अस्सलाम वालेकुम। तो हम ना आज लेक्चर नंबर 14 के बारे में बात करेंगे, CS403 डेटाबेस एंड डिज़ाइन के बारे में। तो जो स्टूडेंट जो इस चैनल में न्यू है तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंपल से आप कह सकते हैं वही चीज़ें आ रही है। लॉजिकल डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन है, इंट्रोडक्शन टू रिलेशनशिप डाटा मॉडल है, ये थोड़ा बहुत आप लोग नया होगा। ये 3 चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, लेकिन ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 से 3 से ना, ये लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। अब लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, ये चीज़ आपने हाईलाइट कर लेनी है। ये काम उसका शॉर्ट बन के आ सकता है वैसे कभी कभार ना, कि कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में फ़र्क क्या होता है। ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल में हम क्या बनाते हैं, जो हम ER डायग्राम बनाते हैं ना, जिसमें हम DFD लेवल 1 लेवल 0 के बारे में बात करते हैं, वो हमारा बेसिकली क्या होता है, एक कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन होता है। ठीक है ना। जबकि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में क्या होता है, हम प्रॉपर एक रिलेशनशिप बनाते हैं अपने डेटाबेस का। यानी कि आप कह सकते हो, जो मैंने आपको शुरू के लेक्चर में, यानी कि फिर मेरे ख्याल से लेक्चर में 12 13 या फिर 11 10 में आपको बताया था, जो माई स्कूल के अंदर डेटाबेस शो की थी, वो होती है वहाँ पर लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, जिसके अंदर आप एक रिलेशनशिप बना होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, वहाँ पर फ्री ऑफ डाटा मॉडल होता है, जिसमें हम चीज़ें जितनी भी कह सकते हैं ना, कि एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉय के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारे के सारे लिख देते हैं। ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि जैसे एम्प्लॉय का आपको एग्जांपल दिया, एम्प्लॉय का डाटा क्या क्या बन सकता है, उसकी आईडी आ सकती है, उसका नेम आ सकता है, एज, सैलरी, किसके साथ काम कर रहा है, किसके साथ काम नहीं, हम वो सब लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर हम एक पार्टिकुलर चीज़ लिखते हैं जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है ना। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का क्या करता है, हम कुछ जो ऐसी चीज़ लगती हैं जो इंपॉर्टेंट हो, वो बेसिकली इसका एक कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मलाइजेशन का। यानी कि फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मलाइजेशन, उसका CS BS आता है। ठीक है ना। उसके अलावा फिर आप कह सकते हो फोर्थ नॉर्मलाइजेशन, फिफ्थ नॉर्मलाइजेशन आती है। ठीक है ना। मेरे ख्याल से हमारे हैंड आउट्स में सिर्फ थर्ड नॉर्मलाइजेशन था, वो आगे क्या रहेगा। ठीक है। शायद कि GDP भी एक आए थे नॉर्मलाइजेशन के, अक्सर आए थे GDP वगैरह। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, रिजल्ट फ्रॉम एनालिसिस फेज। अब हमारे पास जो ये दो स्टेप्स होते हैं कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर, हम सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करते हैं। एनालाइज से क्या मरा आता है, जिसमें हम स्टडी वगैरह करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, क्या चीज़ें नहीं आ सकती। हम खुद स्टडी करने के बाद उसका एक रिजल्ट निकाल देते हैं। जबकि इसमें हम क्या करते हैं, फुल फ्लैश कंपेयरिंग प्लस एनालाइजिंग प्लस स्टडी करते हैं। ठीक है ना। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन ये होता है। ठीक है। आगे डिस्क्रिप्टिव होता है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली करते हैं, जो उसको डायग्राम बनते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, हम इसके बारे में लिखते हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि ये हम क्या करते हैं, सिर्फ बनाते हैं डायग्राम्स वगैरह। ठीक है। ये वापस क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि हम इसमें इसका लिखना होता है कि यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे यहाँ नहीं है, यहाँ पे यहाँ ना। ठीक है। आगे आगे एग्जाम्पल आगे आपको समझ आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। ये क्या होता है हमारे पास, इसको इम्प्लीमेंटेशन ईजिली हो जाता है। जबकि हम इसके अंदर डायरेक्ट ही इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, ज़ाहिर पता लिखा हुआ काम होता है, हम उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। जबकि डायग्राम से डेटाबेस बनाना थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है ना। अच्छा जी। यहाँ पर आपको सारा बताना जा रहा है, यहाँ पर कह सकते हैं कि रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें, जैसे कि जो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन होता है ना, वो डाटा मॉडल को हम किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनशिप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ठीक है ना। हम जो है ना इस चीज़ को कॉन्सेप्चुअल को, हम जो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉजिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि लॉजिकल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारे पास, रिलेशन डेटाबेस में। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, रिलेशनल डेटाबेस में। ठीक है ना। अच्छा जी। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है रिलेशन डेटाबेस मॉडल। ठीक है। रिलेशन डेटाबेस मॉडल होता है क्या है, इसके आप कुछ पॉइंट्स हैं ये वाले। एक तो ये सिंपलिसिटी के लिए ऐसे होता है, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन। ठीक है ना। सिंपलिसिटी से क्या मुराद है, सिंपल होता है ये। ठीक है ना। इसका जो प्रोसीजर होता है काम करने का, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बहुत ही ईजी बनाना होता है। तभी इसका नाम क्या है, सिंपलिसिटी। स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन से क्या मराद है, इसमें आता है सेट्स वगैरह। जैसे कि हमारा जो मैथ 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं हमारे पास। ठीक है ना। जैसे कि ट्रांजिटिव डाटा मॉडल आता है, रिलेशनशिप डाटा मॉडल आता है, इनके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या आपको, अगर आपको मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं,
यहाँ पर सब चीज़ें भी लिखी हुई है, कंपैरिजन लिखा हुआ, कुछ भी इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज क्या नहीं है, यहाँ पर वो लिखी हुई है। आपने पढ़ना है, इसको याद कर लेना है इसको, ठीक है ना, उसका शॉर्ट बन का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या, इंट्रोडक्शन टू रिलेशन डेटाबेस मॉडल, ठीक है। यहाँ पे देखें ये वहाँ पर कौन सी फॉर्म है, डेटाबेस टेबल बना हुआ है, ठीक हो गया। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कैसे बनेगी, मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास शायद यहाँ पर शो कर देंगे, इस तरह करके यहाँ पे देखा जो हमारे पास होती है ना, ए सेट है, ये बी सेट है, हम क्या करेंगे x2 x4 x6 इस तरह करके लिखते हैं ना। एक रिलेशनशिप ये बन गया, दूसरा रिलेशनशिप क्या बनेगा, y2 y4 y6, ठीक है ना। इस तरह करके आप इसका रिलेशनशिप बनता होता है कभी कभार, ठीक है। लेकिन 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 हमने जो है ना, अगर हम क्रॉस करेंगे ए क्रॉस बी, अगर हम बात करें किसकी, ए क्रॉस बी की, तो फिर इस तरह बनेगा x2 x4 x6, ठीक है ना, x2 x4 x6 y2 y4 y6, ये वापस का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। क्रॉस का आप कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे हम कहते थे, वो आ गया, ठीक है। अब हम अपने इसका रिलेशन देखना है, रिलेशन क्या बना, x2 y2 का रिलेशन बन गया, x4 y4 का रिलेशन बन गया, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास आप कह सकते हैं x6 का बन गया, ठीक है ना, एक्सेस के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सेम एज रिलेशनशिप 2 क्या बन गया हमारे पास, x4 और आप कह सकते हैं y6 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर y4 आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली हमने इसका अलग किया होता है। हमने क्या करना होता है, दो एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, दो वाई की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें x2 y2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद x6 और x4 यहाँ पर आ गया, x की वैल्यू यहाँ पर आएगी और यहाँ y2 की यहाँ वैल्यू आएगी, बाकी सारे जो बचेंगे उसका रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है ना। ये आप कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं रिलेशन ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, यहाँ पर एग्जांपल में दोबारा ये ले आए थे कि यहाँ पर एग्जांपल क्या बता रही है कि इस एग्जांपल में हमारे पास कितने टपल्स बने हुए, यानी कि कितने कॉलम बने हुए हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम बने हुए, कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 रोज है, ठीक है ना। यानी कि 5 बाय 5 का टेबल है हमारे पास। कितने का टेबल है हमारे पास, 5 बाय 5, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पर आईडी नंबर 1, इसका कैसा आंसर बनेगा, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट जो सी आई नेम है, स्टूडेंट आईडी डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर सेक्स आ जाएगा इसका, मेल है फीमेल है उसको डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आईडी नंबर 1 आ गया, तो हम कैसे लिखेंगे, ID1 कॉमा m.sohail, उसके बाद फिर ID1 कॉमा MSCS, ID1 कॉमा इसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ID1 कॉमा उसका मेल आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए ज़रा, जो चीज़ें आपको बताइए ना, सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं इस तरह करके फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ईच कॉलम है डिस्टिंक्ट नेम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ईच एट्रीब्यूट असाइन है डोमेन, ठीक है ना। हम सेट्स बनाएंगे, इसके पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे एट्रीब्यूट्स के लिहाज से। सेट से कैसे, सेट से क्या मुराद है, सेट से मुराद है, सेट से बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पर 2 आ गया बी का, इसका मतलब क्या होगा, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट जो उसके बर्थ ऑफ डेट होगा, स्टूडेंट आईडी उसका मेल होगा, उसके बाद स्टूडेंट आईडी जो एज होगी यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह करके लिखना पड़ता है हमें मैथमेटिकल रिलेशनशिप के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे देखें नेम आ गया, एज आ गया यहाँ पर देखें, ठीक है ना। अली 15, सना 16, अहमद 18, ठीक है ना। इससे करके हमने क्या बनाया, सेट बनाया पूरा का पूरा, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताई हुई, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। सना के यहाँ 15 लिखा हुआ है, ये इसके 15 हो गया ना, सना 15, ठीक है। अली 15, यानी कि 15 जो है किसके साथ लिंक अप करता है, अली के साथ भी और 15 सना के साथ भी। सेम है, अहमद भी 15 का है, ठीक है। सारा भी 15 की है, इसके सेट बन गया, क्लियर हो गया। इस तरह करके हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बने होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसका ऑर्डर बेड बन गया, वहाँ पे देखा 18 सना 17 अली 20 अहमद 19, इन्होंने एक और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, ये वहाँ पर कौन सी फॉर्मेशन थी, मैथमेटिकल फॉर्मेशन थी। कौन सी फॉर्मेशन थी, ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप मॉडल था, ठीक है। आगे हमारे पास डेटाबेस मॉडल, यानी कि डेटाबेस रिलेशनशिप। अब डेटाबेस में हम कैसे शो करते हैं उसको, यहाँ पर देखें ज़रा, हमारे पर लिखे, ये देखें आगे यहाँ पर स्टूडेंट 1 अली लाहौर, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, ठीक है। इससे मैं स्टूडेंट 3 उसका नाम आ गया, उसका आपको सिटी आ गया, उसका डेट ऑफ बर्थ आ गई। इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट आईडी नेम एड्रेस डेट ऑफ बर्थ। हम कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट आईडी कॉमा अली कॉमा लाहौर कॉमा उसकी डेट ऑफ बर्थ। फिर हमने क्या करना है, सेट क्रॉस कर देना है, ये वापस एक सेट बन गया,
ठीक है ना। सेकंड सेट क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा कौन सा, स्टूडेंट टू, उसका नेम आ गया कॉमा, उसका ये ग्रामर पिंडी कॉमा, आगे ये डेट ऑफ बर्थ आ गया। क्लियर हो गया, सेकंड सेट ये बन गया। ठीक है ना। और हमारे टेबल का नाम क्या है, एस टी डी आ गया। क्लियर। अच्छा जी, आगे हमारे पास जो है आप कह सकते हैं लेक्चर नंबर से 15 आ गया। लेक्चर 15 में थोड़ा बहुत इसके बारे में ही है, तभी मैं साथ ही पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, जिनका ताल्लुक आपस में होगा लेक्चर्स का, मैं वो साथ साथ आपको पढ़ाता भी रहूँगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वहाँ पर हो क्या रहा है, सारा प्रॉपर तरीके से सब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें मैं डाटा बेस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, डिग्री ऑफ कंडीशन, इंटीग्रल कंस्ट्रेंट, ट्रांसफॉर्मिंग conceptual database design to logical database design, composite of multiple values attribute, identify dependency। ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा बहुत आगे आकर लाने के लेक्चर नंबर 17 में ना आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 16 17 में चेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसका। डाटाबेस है मैथ रिलेशनशिप, आपस में क्या ताल्लुक है इनका। नंबर वन ताल्लुक होता है कॉलम्स का, जिसमें हम जो है एक प्राइमरी की रखते हैं जो सबसे यूनिक होती है, उसके लिहाज से सबको हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी सबकी चेंज होती है। स्टूडेंट आईडी हमारे पास क्या है, सबकी चेंज होती है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की रखेंगे। प्राइमरी की रख के उसका डाटा हम आपस में लिंक हम कर देंगे। जैसे कि स्टूडेंट वन है, स्टूडेंट वन का आगे कॉमा लगा देंगे अली, स्टूडेंट वन कॉमा उसका नेम आ गया, स्टूडेंट वन कॉमा उसकी एज आ गया, स्टूडेंट वन कॉमा डेट ऑफ बर्थ आ गया, स्टूडेंट वन कॉमा उसकी फीस आ गई। ठीक है ना, मुझे मालूम हो जाएगा कि स्टूडेंट वन का डाटा ही है। अगर मैं लिखूँ स्टूडेंट टू कॉमा एज, स्टूडेंट टू कॉमा नेम, स्टूडेंट टू कॉमा उसकी फीस आ गई, इसका समझ आ रहा है कि हमारे साथ डाटा किसका किसका डाटा है, स्टूडेंट टू का है। क्लियर हो गया, इसका रिलेशनशिप ये होता है। और आपने हमेशा याद रखना है, ये हमें मैथ जिन्होंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो मैथ M202 MTS 202, उसमें ये बकायदा लॉ प्रूव भी हुआ है, ए क्रॉस बी डजंट इज इक्वल टू बी क्रॉस से। ठीक है ना, ये हर जगह है, चाहे मैथ हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, चाहे जो सा सब्जेक्ट हो, ए क्रॉस बी डजंट इज इक्वल टू बी क्रॉस है, जबकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, कम्पिटेटिव लॉ। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, लेकिन ए क्रॉस बी डजेंट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों, क्योंकि हमारे पास के आप कह सकते हैं वेक्टर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सेम एड्रेस हमारे पास जो डाटा बेस में थोड़ा बहुत वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, वेक्टर के तौर पर होती है, बनी हुई है, जिसकी वजह से इसमें ये वाला फॉर्मूला लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला। क्लियर हो गया। अच्छा जी, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप से क्या मुराद है, वहाँ पर टेबल दिया होगा, कभी कभार इसके असाइनमेंट्स वगैरह भी इस तरह करके आ जाते होते हैं, फिर सवाल वगैरह आते हैं। उन्होंने कहना है भाई कि हमारे पास ये कौन सा फॉर्मेशन है, कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेशन है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको लॉजिकल में कन्वर्ट करना है या फिर इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखें इसके तो यहाँ पर प्राइमरी की कौन सी है, यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पे नेम भी रिपीट हो सकता है, क्लास भी रिपीट हो सकती है। ठीक है ना, और उसका सेक्स वगैरह भी रिपीट हो सकता है, मेल मेल फीमेल। ठीक है ना, लेकिन स्टूडेंट आईडी रिपीट नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्राइमरी की कौन सी है, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर कितने 4 कॉलम्स हैं, जिसमें से हमारे पास 4 डिग्रीज हैं। यहाँ पर डिग्री से क्या मुराद है, कितने कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डिग्री बनेगी, फोर्थ डिग्री बनेगी इसकी। ठीक है ना, 4 डिग्री बन गई। अब यहाँ पर हमने क्या करें, फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की प्राइमरी की से क्या मुराद है। ठीक है ना, प्राइमरी की का मैंने आपको बता दिया है, जो यूनिक हो, हुई पूरे टेबल में एक ही होती है। प्राइमरी की हमारे पास पूरे के पूरे टेबल में एक ही होती है। जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ से एग्जाम सर्वर ऑन करता हूँ मैं, स्टार्ट अपाची भी कर दिया, माई स्कूल सर्वर भी ऑन कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्रोम ओपन, ठीक है क्रोम ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, जो उसका माई स्कूल का सर्वर है। ठीक है, यहाँ पर चला गया मैं, थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा अभी ये। ठीक है, ऑन हो गया। अब यहाँ पे देखें आपको, मैं यहाँ पर पर जो है मेरे पास है एक मेरा डेटाबेस कल ही बनाई है मैंने। ठीक है, सारे टेबल्स बने हुए इसके। अगर मैं इसके यहाँ पे जाऊँ उसके रिलेशनशिप में, डिज़ाइनर, ठीक है, नहीं अब सारे टेबल बने हुए इसके। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ज़रा, इस सारे के सारे हमारे पर टेबल बने हुए, इनका आपस में लिंकअप होता है, साइडबार्स, यूजर्स, पासवर्ड सेट नहीं चाहिए। हाँ जी, अब यहाँ पर देखें ज़रा, ये आईडी आ रही है किस वेले की, अभी आप साइड पर हो जाओ।
ठीक है, ये आईडी है 1 साल लगी हुई। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, पेजेस की आईडी कहाँ पे जा रही है, इधर जा रही है पेज आईडी। यहाँ पे पेज आईडी क्या होगी, प्राइमरी की होगी, लेकिन दूसरे टेबल पे आके क्या हो जाएगी, ये फॉरेन की बन जाएगी। यानी कि अगर आपको इसकी शॉर्ट डेफिनेशन बताऊं, शॉर्ट डेफिनेशन से क्या मुराद है हमारे पास, किसी भी टेबल की प्राइमरी की अगर दूसरे टेबल पे जाए, जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखी पेज, यहाँ पे आईडी लिखी हुई। अब मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया पेज आईडी, इसका लिंकअप मैंने किसके साथ बना दिया, इसके साथ बना दिया। इसका मतलब क्या होगा, जो इसकी आईडी यहाँ से जा रही है इधर, यहाँ पे क्या से एक्ट करेगा, फॉरेन की। यानी कि ये किसी और टेबल की आईडी यहाँ पर आ गई, बाहर से दूसरी आईडी आ रही है, उससे आप क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं। जबकि इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी, ये वाली आईडी है, और यहाँ पे प्राइमरी की कौन सी, ये वाली आईडी है जो यूनिक होती है। ठीक है, सेम आईडी यहाँ पे देखें, एक टेबल बना हुआ लैंग्वेज का नाम था, इसकी आईडी यहाँ पे लिखी हुई, लेकिन यहाँ पे एक और आईडी लिखी होगी, लैंग्वेज आईडी रही। ठीक है ना, यहाँ पे लिखे हुआ टाइप करने का लैंग्वेज आईडी यहाँ पर पास हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इसकी आईडी यहाँ पर आके क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। क्लियर हो गया। अगर आपको दिखाऊं मैं पेजेस में, पेजेस, ये पेज का टेबल आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर है ये आईडी लिखी हुई है, पेजेस की आईडी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो होगा हमारे पास, ये कैटेगरी आईडी यहाँ पर है, पोजीशन है, पॉपुलर है, ऐड स्टेटस। ठीक है, और पेज में यहाँ पर लैंग्वेज आईडी भी थे ना, कस्टम टूल्स आईडी भी होंगे यहाँ पर। इस सब की आईडी यहाँ पास हुई है। पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट का टेबल बना हुआ होगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर एक पोस्ट का भी टेबल होगा, काफ़ी टेबल बनाए हुए हैं उसके ना। पेजेस, ये लैंग्वेज आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर लैंग्वेज की आईडी उधर कहीं भी टाइप के अंदर, इसके अंदर पेजेस के अंदर टाइप है ना, ये टाइप। ठीक है ना, यहाँ पर गई हुई है इसकी आईडीज वगैरह। ठीक हो गया। उसके अलावा जो हमारे पास कौन टेबल था इसका, पेजेस था। यहाँ पर ऐसा करता कैटेगरी आईडी ना, यहाँ पर कैटेगरी बना हुआ होगा, कैप्चा नहीं, खा जहाँ जनरल में चलते, जनरल में मैंने मैंने एक बनाया हुआ है मैंने। ठीक है ना, यहाँ पे देखा जनरल में मैंने एक बनाई हुई आईडी, ये सारी आईडीज पास हुई हुई यहाँ पर, हर किसी की यहाँ पर आईडी पास की हुई मैंने। ठीक है ना, रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर देखें वापस है सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस, ऑथर बॉक्स स्टेटस। ठीक है ना, ये सोशल यहाँ पर आ गया। ठीक है, सोशल टेबल बना, यहाँ पर जो आईडी होगी मैंने यहाँ पास कर दी, यहाँ पर आईडी कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगी, जनरल में आईडी यहाँ पर 0 हो जाएगी। अभी यहाँ पे बाई डिफॉल्ट मैंने 1 लिखा होना था, 1 ही हो जाएगी, बाई डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब आपको क्लियर होगा कि फ़ॉरेन की प्राइमरी की में क्या फ़र्क होता है। ठीक है ना, अच्छा जी। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ फ़ॉरेन की क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ फ़ॉरेन की हमारे पास है ना, आप कह सकते हैं डिफरेंट काइंड्स होते हैं। चाइना के नल टाइप भी होती है हमारे पास, अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, इधर इसके डाटाबेस में आते हैं। ठीक है, इसके टेबल पकड़ लेता हूँ मैं। ठीक हो गया, स्ट्रक्चर में आता हूँ मैं। इसको मैं सपोज करें, मैंने यहाँ पे एक वैसे एक कॉलम ऐड कर लिया मैंने, किसी भी आईडी का कॉलम ऐड कर लिया मैंने। मैंने यहाँ पर लिख दिया पेज आईडी, पेज आईडी। ठीक हो गया, इसकी लेंथ मैंने ये लिख दी है। अब यहाँ पे होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू एज डिफाइंड करके, यहाँ पे 0 लिख दूंगा मैं। ठीक हो गया, यहाँ पर आऊँगा मैं, इधर इधर यहाँ पर ये सारी प्राइमरी है, यहाँ पर कलेक्शन नहीं, कमेंट्स एक्चुअली, यहाँ पे होता है हमारे पास फॉरेन आईडी बनाने के लिए। इंडेक्स, प्राइमरी, फुल टेक्स्ट, स्पेशल। मैंने यहाँ पे इसकी आईडी बना ली इस तरह करके ना, अभी सिर्फ सेव किया है मैंने यहाँ पे इसकी आईडी। ठीक हो गया, अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, इस रिलेशनशिप व्यू में जाऊँगा मैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट नेम, मैंने यहाँ पर टेस्ट लिख दिया मैंने। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, टेस्ट लिखा। टेस्ट के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉन्स्टेंट, यानी कि हमारे पास क्या हो, कास्केड हो जाए, सेट नल हो जाए, नो एक्शन स्टार्ट कर दे। ठीक है,
कांस्टेंट से क्या मुराद है यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर जो उसका पेरेंट टेबल होगा, मिसाल के तौर पर मैं किसको बनाना चाह रहा हूँ, मैं पेज आई डी ना, डेटाबेस वहाँ पे ये है, कौन से टेबल के साथ मैं चाह रहा हूँ, मैं पेज के साथ, पेज 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 ये रहा, वो ऑटोमेटिक इसकी आईडी गेट कर लेगा। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, पेज आईडी में से जो मिसाल के साथ 5 डिलीट किए, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँगा मैं, तो यहाँ से भी डिलीट होना चाहिए। ठीक है ना। अगर मैंने जो यहाँ से डिलीट कर दिया, या तो यहाँ डिलीट हो जाए, यहाँ से खाली हो जाए, या फिर कुछ भी ना हो। ठीक है ना। ऑन डिलीट में कास्केड से क्या मुराद है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ना मैं, तो उसको इस टेबल से परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपको यहाँ से डिलीट करना है या नहीं। ठीक है। उसके बाद अगर सेट नल, इससे क्या होगा, मैं यहाँ से डाटा डिलीट कर दी, ये वाली आईडी डिलीट कर दी, 5वीं वाली। ठीक है। तो यहाँ पर आईडी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी, नल हो जाएगी। ठीक है ना। या फिर नो एक्शन, नो एक्शन में क्या होगा कि यहाँ डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, रिस्ट्रिक्ट में क्या होगा कि यहाँ से भी और यहाँ से आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे एंटर हो गए तो यहाँ से आप डिलीट नहीं कर सकते, तो जो मर्जी हो। या अगर यहाँ पर इसको डिलीट करने की कोशिश भी करूँगा ना इधर से मैं, ठीक है, तो वो डिलीट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है ना। सेव एटी अपडेट का भी है, अगर मैंने यहाँ पर सपोज कर नो एक्शन कर दिया, इसको सेव कर दूंगा मैं। ठीक है ना। यहाँ पे वापस एरर आ रहा है। ठीक है। डाटा यहाँ पर वो नहीं है, सेम नहीं है डाटा, वहाँ पर इंटीजर है ना वहाँ पर। इसकी मेरे ख्याल से मैंने लिखी हुई है बिग इंट, अब लिखना पड़ेगा मुझे, इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर करना पड़ेगा इसको बिग इंटीजर, क्योंकि ऑलमोस्ट सबकी यही डाटा टाइप है हमारे पास। ठीक है। ये है हमारे पास ये बिग इंट। ठीक है ना। इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ, सिंपल सा। ठीक हो गया। अब मैं आऊँगा रिलेशनशिप व्यू, इधर कॉन्स्टेंट का नाम लिख दिया मैंने, यहाँ पर नो एक्सटर्नल कर दिया। कौन सा कॉलम को मैंने पेज आईडी को बनाना है। ठीक है। डेटाबेस सेलेक्ट कर ली मैंने। उसके अलावा जो वहाँ पर किसको फ़ॉरन की बनाना है, पेजेस के टेबल से वहाँ पर फ़ॉरन की आएगी। ठीक हो गया। अब सेव करते हैं इसको। हमारे पास अभी भी इसकी आप कह सकते हैं पेज आईडी की डेटा टाइप सेम नहीं हो पा रही। हमारे पास सबसे पहले जाता हूँ मैं पेजेस में, पेजेस। ठीक है ना। यहाँ पर वापस जो आईडी है ये वाली, इसकी मुझे डेटा टाइप चेक करनी पड़ेगी, क्या है, बिग एंड 20। ठीक है ना। हमारे पास क्या है, इसकी बिग एंड 20 है और नल है, डिफ़ॉल्ट नल है। क्लियर हो गया। एडवांस में जाता हूँ मैं। ठीक है। स्ट्रक्चर में गया हम, रिलेशनशिप व्यू में गया हम। ठीक है। टेस्ट नो एक्शन करते तो मैंने यहाँ पर चला। ठीक है। यहाँ पर फिर नो एक्शन करते तो मैं किसको मैंने फ़ौरन की, ये आ गए। आईडी कहाँ से आएगी, पेजेस के टेबल से आएगी। ठीक है। सॉरी मैंने इसको चेंज नहीं किया, मैंने स्ट्रक्चर में आना है। सबसे पहले चेंज तो कर दूँ मैं इसको इधर से, बिग इंट 20। ठीक है। एज डिफाइंड में क्या करना है हमने, प्लान। ठीक हो गया। सेव करता हूँ इसको मैं। अब रिलेशनशिप व्यू में जाऊँगा मैं। अब यहाँ पे टेस्ट सेट नल, पेज आईडी को मैंने फ़ॉरन की बनाना है। कहाँ से फ़ॉरन की आएगी, पेजेस के टेबल से आएगी, उसकी आईडी यहाँ से आएगी। अब हो जाएगा। ठीक है। अभी भी वापस आ रहा है फ़ॉरन की का। ये बेसिकली इसमें तो मसला क्या होता है, हमें डाटा टाइप सेम रखनी पड़ता है कि वहाँ पे इंटीजर तो यहाँ पे इंटीजर का होना चाहिए। ठीक है ना। ये अब हो जाएगा। ठीक है। मुझे समझ आ गया। मैं क्या, अगर मैं ज़्यादा आपको समझाना बैठूंगा ना, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखें ना कि वहाँ पर फ़ॉरन की पेज आईडी की डाटा टाइप क्या है, चेंज है। ठीक है ना। उसको मैंने क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा इसको मैंने। ठीक हो गया। यहाँ पे भी इसका चेंज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ठीक करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे एक्स्ट्रा करके इंडेक्स कर देता हूँ मैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉरेन की बन जाएगा। ठीक है ना। ये वहाँ पर की जो थी ना, ये फॉरेन की कहते हैं, बस आया थी। क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्राइमरी की फॉरेन की में क्या फ़र्क होता है, वो कैसे यूज़ करते हैं हम इसको। ठीक है। एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये वाले जो भी मैंने यहाँ पर दिखाया ना आपको रिलेशनशिप व्यू में, ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर पेरेंट में से डाटा डिलीट करूँगा तो फॉरेन की पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है ना। अच्छा जी, आगे आप नल में क्या होगा, वो खाली हो जाएगा। कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अगर पेरेंट डिलीट करूँगा तो चाइल्ड वैल्यू में क्या होगा, खाली हो जाएगा। ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या होगा, अगर पेरेंट डिलीट हो गया, हमारे पास जो है अगर यहाँ से डाटा डिलीट हो गया, तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने क्या रखी थी, यहाँ पे 0 रखी थी मैंने। ठीक है ना।
सेम मैट्रिक्स डोमेन कॉन्स्टेंट क्या होता है, डोमेन कॉन्स्टेंट में हमारे पास होता है जो एट्रीब्यूट की वैल्यू आप रखते हो ना बाय डिफॉल्ट के अंदर ही वही आती है हमारे पास, ठीक है। आरडीएम कंपोनेंट्स, आरडीएम यानी कि रिलेशनशिप डाटा मॉडल्स के अंदर हमारे पास जो है कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, लॉजिकल डिज़ाइन और कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, ठीक है ना। अब इसको हम ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ट्रांसफ़र में जैसे कि आप दे देंगे, ये डायग्राम दे देंगे, हमने सुना इसको इस वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हमें डायग्राम दे देंगे, हमें इस वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सिंपल सा। ये आपके पास एंटिटी है, एंटिटी लिख दी, उसके बाद स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ कॉमा करके लिख देना, ठीक है ना। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिसमें हमारे पास आप कह सकते हैं कि जैसे कि हाउस नंबर आ गया, ठीक है ना, हाउस नंबर, सिटी कोड और एड्रेस, ये सब चीज़ें एक ही नहीं है, एक ही चीज़ है ना। एक टेबल के अंदर एक ही काइंड की तीन चार चीज़ें आ जाना, उसे हम कॉम्पोजिट कहते हैं, ठीक है ना। हम कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक ही काइंड के डिफरेंट चीज़ें आ जाना सेम टेबल के अंदर, उससे हम कहते हैं कॉम्पोजिट। जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी कोड, सब चीज़ें एक ही चीज़ है। अगर मैं एक एड्रेस बना लूँ, उसका एक एड्रेस की फील्ड बना लूँ, तो सब में एक ही चीज़ नहीं आ जाएंगी। चाहे अगर मैं यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी कोड अलग 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 लिख दिए मैंने, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट की कहते हैं। दोबारा बता रहे थे कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास, अगर एक ही टेबल के अंदर एक ही कैटेगरी के डिफरेंट कॉलम्स आ जाए, जैसा सपोज करें हाउस नंबर एक कॉलम बन गया, स्ट्रीट नंबर एक कॉलम बन गया, सिटी कोड एक कॉलम बन गया, तो एक कॉम्पोजिट की कहलाएंगे, क्योंकि तीनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉलम बनाए हुए, ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या है, वही डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे देखा जा रहा है, ये डायग्राम दी हुई है, ठीक है, उसका हमने बताना। अब यहाँ पर देखिए वापस क्या है, एक कैंडिडेट ये बनी हुई है, इसकी कितनी फील्ड है, 1 2 3, ठीक है ना। स्टूडेंट्स का बन गया टेबल, स्टूडेंट्स में कितनी आईडी आएंगी, तो एक स्टूडेंट आईडी आएगी, उसका नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर सेट एड्रेस है, एड्रेस में हमारे पास आप कह सकते हैं एक स्टूडेंट आईडी भी आएगी, ठीक है ना। सर एड्रेस में आप देखें ज़रा, एक सिटी कोड है, कंट्री है, स्ट्रीट नंबर है, हाउस नंबर है, सिटी है, एरिया कोड है, ठीक है। लेकिन ये किससे ताल्लुक़ रखता है, स्टूडेंट से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आएगी स्टूडेंट आईडी, ये यहाँ पास क्या है, फॉरेन की है, यहाँ पे क्या ऐड करिए, फॉरेन की है, यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पास कर दिया, फॉरेन की बन गई, ठीक है ना। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कंट्री, सिटी कोड, सिटी एरिया, एरिया कोड, अब बाकी सारी फील्ड वहीं रखी हुई, क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो आपको समझ आ गया होगा अब हमने कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। ये इसकी लास्ट डायग्राम है, लास्ट डायग्राम में आप खुद अब इसको बना सकते हैं खुद ही, ठीक है ना। ठीक है, आप इसे ट्राई करें। तो आपके लेक्चर में 14 था, 15 था, आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ ना आएगा तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।